वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी ऑफिसर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स है उसके प्रिपरेशन का इंटरव्यू के रिलेटेड से। इससे पहले भी हम लोगों ने सेफ्टी ऑफिसर का जो इंटरव्यू और क्वेश्चन आंसर और उसका प्रिपरेशन जो था वो क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चैनल को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे बार बार रिपीट होते आते हैं। उसी के रिलेटेड से प्रिपरेशन है कि आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे इंटरव्यू को फेस करना है, उसी से रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31. What would you do if a fire exit blocked by a wooden pallet? Option A. Inform someone to move it. Option B. Report to LPD. Option C. Move it immediately. Option D. None of the above. And the answer is move it immediately. If you see any fire exit blocked by wooden or something, you should immediately move it. तो अगर कोई भी फायर एग्जिट वुडन से या कोई प्लेट से या कोई भी ऐसा मटेरियल से ब्लॉक हो तो उसको देखते ही इमीडिएटली उसको मूव कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32. What is the purpose of a hold tag? Option A. To isolate equipment. Option B. To work permit requirement. Option C. To explain the reason why the equipment is being locked out. Option D. None of the above. And the answer is option C. To explain the reason why the equipment is being locked out. This is the main purpose of hold tag. तो होल्ड टैग का क्या पर्पज होता है? होल्ड टैग का पर्पज होता है कि वो रीजन उस पे होल्ड टैग पे लिखे कि वो इक्विपमेंट क्यों लॉक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज द ग्रेड ऑफ एयर सप्लाइड हुड एंड रेस्पिरेटर? ऑप्शन ए सी ग्रेड, ऑप्शन बी डी ग्रेड, ऑप्शन सी बी ग्रेड, option D any grade, and the answer is option B D grade. Air supplied hood and respirator should be D grade. तो एयर सप्लाई हुड का और रेस्पिरेटर का वो ग्रेड कौन सा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी है, डी ग्रेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34. At what concentrations of H2S will loss of consciousness and death occur within minutes? Option A 50 ppm, option B 10 ppm, option C 1000 ppm, option D 100 ppm. The answer is option C 1000 ppm. 1000 ppm H2S will loss of consciousness and death occur within minute. तो ये H2S का कॉन्सेंट्रेशंस कितना होता है जिससे आदमी के जान को खतरा है, वो मिनटों में वो कॉन्शियसनेस हो सकता है और वो मर सकता है, तो वो 1000 ppm है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35. Which is the correct procedure to de-energize electric circuit? Option A tag, lock and try. Option B try, lock and clear. Option C lock, tag, clear and try. Option D clear and try. And the answer is option C lock, tag, clear and try. The correct procedure to de-energize
electric circuit is log, tag, clear and try. तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को डी एनर्गाइज करने के लिए करेक्ट प्रोसीजर क्या होता है, वो ऑप्शन सी लॉग, टैग, क्लियर और ट्राई, ये इसका करेक्ट प्रोसीजर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ अ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल्स? ऑप्शन ए 240 वोल्ट, ऑप्शन बी 220 वोल्ट, option C 125 volt, option D all of the above. And the answer is option C 125 volt. The maximum voltage of a portable electric tools is option C 125 volt. तो मैक्सिमम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल टूल्स का जो है वो कितना होता है, वो 125 वोल्ट होता है पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल्स का मैक्सिमम वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 37, क्रेन ऑपरेशन शैल बी स्टॉप्ड एट विंड स्पीड अबव। ऑप्शन ए 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी 32 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 65 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 10 किलोमीटर पर आवर। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी 32 किलोमीटर पर आवर। क्रेन ऑपरेशन शैल बी स्टॉप्ड एट द विंड स्पीड अबव 32 किलोमीटर पर आवर। तो क्रेन का ऑपरेशन जो है, जो क्रेन काम करता है, एक्टिविटीज का होता है, वो अगर उसका विंड स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हो तो क्रेन का ऑपरेशन, लिफ्टिंग या कोई भी एक्टिविटी वो बंद कर देना चाहिए, वो बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, टाइप बी फायर एक्सटिंग्विशर इज स्पेशली यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए पेपर, ऑप्शन बी पेंट, प्लास्टिक, सॉल्वेंट, ऑयल एंड सिंथेटिक मटेरियल, ऑप्शन सी वुड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी पेंट, प्लास्टिक, सॉल्वेंट, ऑयल एंड सिंथेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर। तो टाइप बी फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो स्पेशली यूज्ड होता है पेंट के लिए, प्लास्टिक के लिए, सॉल्वेंट के लिए, ऑयल और सिंथेटिक मटेरियल के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट शुड चेक व्हेन इंस्पेक्टिंग हैंड टूल्स बिफोर यूज। ऑप्शन ए मिसिंग एंड ब्रोकन पार्ट्स, ऑप्शन बी लोड कैपेसिटी, ऑप्शन सी मार्किंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। And the answer is option A missing and broken parts. When inspecting hand tools before use should be checked missing and broken parts. तो अगर हैंड टूल्स को वो इंस्पेक्ट किया जाता है यूज करने के पहले, तो उसमें उसका मिसिंग और ब्रोकन पार्ट्स को चेक किया जाता है कि वो कोई पार्ट्स टूटा तो नहीं है या क्रैक या मिसिंग ऐसा तो कुछ नहीं है, तो उससे एक्सीडेंट ऐसा कुछ से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेन लिफ्ट आर कंसीडर एज क्रिटिकल लिफ्ट। ऑप्शन ए क्रेन सस्पेंडेड पर्सनल प्लेटफॉर्म मैन बास्केट, ऑप्शन बी नाइट टाइम क्रेन लिफ्ट, ऑप्शन सी मल्टीपल और टेलिंग लिफ्ट्स, ऑप्शन डी all of the above. And the answer is option D all of the above. Crane lifts are considered as critical lift. All of the above means crane, suspended personal platform, man basket, nighttime crane lift, multiple or tailing lifts. This all considered as critical lift. इसमें से क्रेन लिफ्ट को क्रिटिकल लिफ्ट कौन सा कंसीडर किया जाता है, किस चीज को क्रिटिकल लिफ्ट बोलते हैं? तो कोई भी क्रेन जो सस्पेंडेड पर्सनल प्लेटफॉर्म है, यानी कि मैन बास्केट हो या नाइट टाइम क्रेन लिफ्ट हो या मल्टीपल और टेलिंग लिफ्ट हो, ये सब क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन शैल बी क्रेन इंस्पेक्टेड बाय क्रेन ऑपरेटर। ऑप्शन ए प्रायर टू ईच शिफ्ट, ऑप्शन बी मंथली,
ऑप्शन सी डेली, ऑप्शन डी वीकली। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए प्रायर टू ईच शिफ्ट crane shall be inspected by crane operator prior to each shift। क्रेन जो है वो क्रेन ऑपरेटर के द्वारा हर शिफ्ट में इंस्पेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट मस्ट बी डन टू मेक श्योर हैंड टूल्स डू नॉट कॉज इंजरी? ऑप्शन ए इंस्पेक्ट एंड यूज देम सेफली, ऑप्शन बी चेक द इंस्पेक्शन स्टिकर, ऑप्शन सी चेक द लोड रेटिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए इंस्पेक्ट एंड यूज देम सेफली। मेक श्योर हैंड टूल्स डू नॉट कॉज इंजरी टू इंस्पेक्ट एंड यूज देम सेफली। क्या करना चाहिए कि हैंड टूल्स जो है वो कोई भी इंजरी, हैंड टूल्स से कोई भी इंजरी ना हो, कोई इंसिडेंट ना हो, तो उसके लिए उस हैंड टूल्स को हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं और उसको इंस्पेक्ट करने के बाद सही तरीक़ा से उसको यूज करते हैं, जिससे इंजरी से, इंसिडेंट से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द हजार्ड एसोसिएटेड विथ हाइड्रो टेस्टिंग? ऑप्शन ए अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर ऑफ द इक्विपमेंट अंडर टेस्ट, ऑप्शन बी टॉक्सिक एक्सपोजर फ्रॉम द वाटर यूज ड्यूरिंग टेस्टिंग, ऑप्शन सी नो एनी हजार्ड एसोसिएटेड विथ हाइड्रो टेस्टिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर ऑफ द इक्विपमेंट अंडर टेस्ट। This is the hazard associated with hydro testing is unexpected failure of the equipment under test। तो क्या हजार्ड है हाइड्रो टेस्ट में, हाइड्रो टेस्टिंग के लिए इसमें से कौन सा हजार्ड है? तो वो है अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर ऑफ इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट का है वो अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर हो सकता है टेस्ट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 44, identify two things that should be done before using portable electrical equipment in damp or wet location। ऑप्शन ए इंस्पेक्ट द इक्विपमेंट एंड यूज GFCI, ऑप्शन बी इंस्टॉल ग्राउंडिंग क्लैंप एंड डिस्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी इंस्टॉल अर्थिंग, ऑप्शन डी इंस्पेक्ट स्टिकर। The answer is option A inspect the equipment and use GFCI। तो क्या इसमें से दो चीज क्या है जो हम लोग पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वेट लोकेशन और डैम्प लोकेशन में यूज करते हैं, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या देखते हैं? तो वो हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं इक्विपमेंट को और GFCI को, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्शन को यूज करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल्ड टैग? ऑप्शन ए टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द इक्विपमेंट इज बीइंग लॉक आउट, ऑप्शन बी टू आइसोलेट इक्विपमेंट, ऑप्शन सी टू वर्क सेफली, ऑप्शन डी टू आइसोलेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। And the answer is option A to explain the reason why the equipment is being locked out। The main purpose of hold tag use is to explain the reason why the equipment is being locked out। तो होल्ड टैग का क्या पर्पज होता है, क्यों यूज करते हैं? तो उसको हम लोग रीजन बताते हैं, रीजन के लिए उस पर एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये इक्विपमेंट को लॉकआउट किया गया है।